अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेट्स के ऊपर कि सेट्स को लिखने के कितने तरीके होते हैं। बेसिकली देर आर थ्री वेज टू राइट अ सेट। सेट को लिखने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका जो आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पहला होता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इट इज़ अ टाइप ऑफ वे टू राइट अ सेट इन अ सेंटेंस। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम उस फॉर्म को कहते हैं, सेट को, उस तरीक़ों को कहते हैं सेट को लिखने के लिए जिसको हम एक सेट को जुमले में डिफाइन करें। जैसे कि मैं कहूँ सेट ऑफ होल नंबर्स फ्रॉम 0 to 1, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सेट को जुमले में डिफाइन कर रहा हूँ, जुमले में। मिसाल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एक मैं सेट लिखता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ये मैंने क्या किया कि किसी भी सेट को एक जुमले में डिफाइन कर दिया। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम उस फॉर्म को कहेंगे कि हम किसी भी सेट को एक जुमले में डिफाइन करें। जैसे कि मैंने लिखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। मैं कहूँ कि सेट ऑफ होल नंबर्स फ्रॉम 2 to 5, सेट ऑफ होल नंबर्स फ्रॉम 100 to 200, सेट ऑफ होल नंबर्स फ्रॉम 5 to 60। Means to define any kind of a set in a sentence, it is called descriptive form. Now let's read the second form and draw it first. दूसरा जो होता है ना, वो होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म टेबुलर फॉर्म टेबुलर फॉर्म हम उस टाइप को कहते हैं सेट को लिखने के लिए जिसमें हम एक सेट को वाज़ेह तौर एलिमेंट्स पे डिफाइन करें, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताऊं, मैंने सेट ए लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैंने क्या किया कि किसी भी एक स्पेसिफिक सेट को एलिमेंट्स में डिफाइन कर दिया। मीन्स किसी भी हम सेट को एलिमेंट्स में डिफाइन करें उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इट इज़ टाइप ऑफ सेट which we define through the elements. It is called tabular form. Okay, write the definition first. Lastly, it is a type of set where we define
a set through elements एक ये हो गया, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेट वेयर वी डिफाइन अ सेट इन स्पेसिफिक एलिमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। इसे हम टेबुलर फॉर्म कहेंगे। जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Now what I did here, I have described a set through the specific elements, it is called tabular form. Now thirdly, there is the third type to write a set. Now let's draw it first and read the third. तीसरा जो टाइप है सेट को लिखने का वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी सेट को थ्रू द साइंस डिफाइन करते हैं, थ्रू द साइंस। इस सेट को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 10-12 साइंस हैं वो हमें समझने पड़ेंगे, ठीक है, इस सेट को समझने से पहले, क्योंकि उनको समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ना या समझना चाहते हैं, ठीक है। तो साइंस लिखते हैं, जैसे कि ये साइन हो गया, ये साइन हो गया, ठीक है, ये साइन हो गया, ये साइन हो गया, ये साइन हो गया, ये साइन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया V उसके अपोजिट में, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा, ठीक है, ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये फिर ये से आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल टू, बराबर है, इज नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, बराबर नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन, बड़ा है, लेस देन, छोटा है, ग्रेटर देन, आर इक्वल टू, बड़ा है और बराबर है, ठीक है, लेस देन, आर इक्वल टू, छोटा है और बराबर है, इसको हम ऐसे डोनेट करेंगे। और तीसरा ये जो 6th 7th है ये होता है सच दैट, सच दैट मीन्स कि ऐसा है, जैसे कि, जैसे कि, लिखने की ज़रूरत नहीं। वी का मतलब है आर का जो मतलब है सबको पता होगा कि आर मतलब है यहाँ। वी का मतलब है एंड मतलब है कि और, सबको पता होगा बेसिकली। और जो ये ई है, ई की टाइप में हमने कुछ लिखा है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, वास्ता रखता है, बिलोंग्स टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू।
ई के बीच में जो ये निशान दिया हुआ है ना, ये डोनेट करता है डज नॉट बिलोंग्स टू वास्ता नहीं रखता, इसको हम ऐसे बोलेंगे। ये कुछ निशानियाँ थी जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ने के लिए इस्तेमाल की। एक मिसाल से हम सेट बिल्डर फॉर्म को समझेंगे, फिर हम इस लेक्चर को स्किप करेंगे, क्योंकि ये 3 तरीके हैं किसी भी सेट को लिखने के लिए। ठीक है, लेट्स ड्रा इट फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड द सेट बिल्डर फॉर्म थ्रू एन एग्जाम्पल। कोई मुझे कहे कि ये जो सेट ए में 5 है, ठीक है, ए को छोड़ दें, 5 को ऐसे नहीं देते मिसाल, ठीक है, हम दर्जा पे लिख देते हैं ए 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर कोई भी हमसे कहे कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 5 तक हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख कर बताएं, अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं कि हम किसी भी सेट को एक जुमले में डिफाइन करें, हम उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। पर यहाँ जो बता रहा है ना, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इसी मिसाल को लेकर सेट बिल्डर फॉर्म को समझें और एग्जाम्पल दें इसका ही कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दें, तो हम कैसे लिखेंगे, चलें लिखते हैं। ए ऐसा ही रहेगा, पहले देंगे एक्स सच दैट एक्स, ये आपके एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे ही एक्स से डोनेट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है ना, ऐसे लिखेंगे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर हम लिखेंगे डोनेट करेंगे लेस देन एंड इक्वल टू 5। हमने निशानियाँ पढ़ी कि लेस देन और इक्वल टू 5 को हम कैसे डोनेट करते हैं, ऐसे। ऐसे लेस देन आर इक्वल टू 5। हमने क्या किया कि किसी भी एक सेट को, स्पेसिफिक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिया, लिख के दिखाया आपको। सेट बिल्डर फॉर्म इसे कहते हैं। ठीक है, आई होप दैट you have liked the video, also watched and gained something from the video. If you could gain something, then please kindly subscribe the channel, press the bell icon, and if you are controversial about any kind of topic, then you can message in the comment. Inshallah I will make the video on it. Thank you so much, take care, Allah Hafiz.